हेलो सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, वेलकम। मैं हूं सीए प्रणव पोपट और आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 का जो पहला सेक्शन है दैट इज मैथमेटिक्स और रादर बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके अंदर एक चैप्टर है सर जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और ये चैप्टर अपने आप में खुद तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं वो हमको स्टैटिस्टिक्स के दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करता है। इसलिए ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बिल्कुल भी भाई इसको मिस करके नहीं जाने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इसमें समय भी अच्छा खासा लगता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो अपने बारे में आपको बता देता हूं। सो माय नेम इज प्रणव पोपट एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बिजनेस मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये सारे उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो जो नवंबर 2022 या उसके बाद कोई भी सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन and I have cleared all the levels of the CA in very first attempt. I am having 5 years of experience after CA and I am an educator by passion, by choice. So, आपको CA फाउंडेशन लेवल पर पेपर 3 पढ़ाऊंगा और इंटरमीडिएट लेवल पर भी पेपर 3 होता है जिसका नाम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी मैं पढ़ाता हूं। अच्छा, आई एम द पार्ट ऑफ द बाहुबली टीम। सो दिस टीम विच स्टैंड्स विथ यू टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। आपने देखा ही होगा कैसे रिसेंट एग्जामिनेशन में आखिरी दिन तक सारे के सारे एजुकेटर्स लगे हुए थे बच्चों की प्रिपरेशन के लिए। एंड दिस इज माई टाइमिंग। सो यूट्यूब पर रोज रात को 8 बजे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का टॉपिक चल रहा है। और अगर आप एक रेगुलर बैच, स्ट्रक्चर्ड बैच, प्रॉपर बैच जो कि अनअकैडमी ऐप के अंदर होती है, प्लस बैच एकाग्रता, ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं 8 AM to 9:30 AM पढ़ा रहा हूं। और ये भी नवंबर दिसंबर 22 अटेम्प्ट वालों के लिए एप्लीकेबल बैच होगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्सरसाइज 5A, पेज नंबर 5.8 एंड क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं सर साथ मिलकर। The number of 4-digit number greater than 5000 that can be formed out of the digit 3, 4, 5, 6, 7। मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7। मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। और ये 4 डिजिट के नंबर में मुझे ये पता करना है कि 5000 से बड़े 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे। तो मैंने बोला भैया 4 डिजिट का नंबर बनना है, 4 डब्बे बना दो। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन आ गई है, कंडीशन आ गई है, तो डब्बे वाली अप्रोच बढ़िया चलेगी अपनी। पहला डब्बा होगा पहली प्लेस। पहली प्लेस पर क्योंकि 5000 से बड़ा नंबर बोल रहा है तो पहली प्लेस पर 5 या उससे मोर का डिजिट होना चाहिए। अब 5 या उससे मोर जब मैं बोलता हूं तो 5, 6 और 7 तीन ही तो बचते हैं, 3। रही बात आपके दूसरी प्लेस की, तो दूसरी प्लेस में कोई कंडीशन नहीं है। दूसरी प्लेस में पांचों के पांचों कोई भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपने क्योंकि एक यूज कर लिया है तो बचेंगे 4 और फिर एक और कम हो जाएगा, फिर एक और कम हो जाएगा। 3 4 12 3 36 2 आंसर इज 72। उम्मीद करता हूं यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कर भी चुके हैं ऑलरेडी, है ना। नेक्स्ट 21, 4 digit number to be formed out of the figure 0 1 2 3 4 नंबर ऑफ सच नंबर्स। 4 डिजिट का सर वही रेस्ट्रिक्शन है, पहली जगह पर 0 नहीं आ सकता तो कौन कौन आ सकता है, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हो गई। उसके बाद दूसरी जगह पर पांचों आ सकते हैं, दूसरी जगह पर पांचों आ सकते हैं, लेकिन बच्चे तो सिर्फ इतने ही ना। उसके बाद अगेन दिस 3 4 3 12 2 24 4 96 96 इज द आंसर। इनमें कोई दम की बात नहीं थी, दम की बात शायद यहां पे होगी। हाँ, इधर मजा आ रहा है बाबा, इधर मजा आएगा, इधर मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, चलो क्वेश्चन नंबर 9 साथ मिलकर करते हैं। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार 100 और 1000 के बीच में नंबर चाहिए, मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन यार ब्रो। 100 और 1000 के बीच के नंबर बनाने, व्हाट डज इट मीन। अरे सर 100 and 1000 के बीच में आपको नंबर ढूंढना है, इट मींस यू हैव टू मेक अ 3। अच्छा ये कहना चाहता था वो, तो डायरेक्टली 3 डिजिट नंबर बोलने की बजाय उन्होंने वही बात को घुमाकर किया हुआ और बोला हुआ है कि भैया आप ना ऐसा नंबर बनाइए जो 100 और 1000 के बीच में, मतलब बोल दो ना यार 3 डिजिट नंबर, क्यों घुमा फिरा के बोलते हो। चलो तो 3 डिजिट नंबर, तो यहां पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू 7 और मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्योंकि यहां पर 0 भी नहीं है और कोई और कंडीशन भी नहीं है, मतलब सीधे कर दोगे 7p3, 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 5। मेरे भाई कहां चले गए तुम इरेजर, ये रहा, ठीक है। 42 इंटू 5 210, 210। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
नाउ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनको क्या हो गया भाई, आपको क्या हो गया है, आपको क्या हो गया, आपके सेल डाउन हो गया लगता है, कोई बात नहीं, चलो यहां से कर लेंगे। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000, इसका क्या होगा बिडू? द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000, सर 10 और 1000 के बीच के नंबर। अब तो मैं डबल कंफ्यूज हो गया, तब तो मैंने 3 डिजिट बता दिया था। अरे भाई अब भी इजी है, 10 और 1000 के बीच में बोल रहा है, मतलब आइदर अ 2 डिजिट नंबर और अ 3 डिजिट नंबर। तो आपको 10 से लेके 1000 के बीच में या तो कोई 2 डिजिट या तो कोई 3 डिजिट नंबर बनाना है, क्योंकि 10 से 1000 के बीच में वही तो होते हैं, या तो 2 डिजिट का नंबर होता है या 1000 तो 3 डिजिट का नंबर होता है। और 2 3 4 0 8 9 ये 6 डिजिट आपके पास दिए। ध्यान रखिएगा इसमें जीरो भी है, ध्यान रखिएगा इसमें जीरो भी है। तो पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं कि 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे। मैंने बोला 2 डब्बे बना देते हैं, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा। ठीक है, तो पहले डब्बे में हमारे पास जीरो नहीं आएगा, बचेगा 2 3 4 8 9, 5 वेज हो गए। दूसरे डब्बे में हमारे पास सभी कोई आ सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी एक ऑक्यूपाई हो गया है, 5 5 5 जा 25 वेज। फिर चलते हैं 3 डिजिट में, फिर से डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा। कितने? 3 डब्बे, 1 2 3, बहुत बढ़िया। पहली प्लेस पर जीरो नहीं आ सकता, कितने ऑप्शंस बचे? 5। दूसरी प्लेस पर ऑल द 6 डिजिट्स कैन कम, बट बिकॉज वन ऑफ द डिजिट इज ऑलरेडी यूज्ड वी हैव ओनली 5 ऑप्शंस। एट द थर्ड प्लेस ऑल द डिजिट्स कैन कम, बट क्योंकि 2 डिजिट्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं वी हैव ओनली 4 लेफ्ट। 5 5 25, 4 100, हो गया, डन है। और क्योंकि दोनों के बीच में मैं बार बार वर्ड बोल रहा था और, क्योंकि या तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा या तो 3 डिजिट का, साथ में थोड़ी बन जाएंगे, या तो वो 2 डिजिट का नंबर होगा या तो वो 3 डिजिट का होगा। तो 25 प्लस 100 टोटल बेस हो जाएगा हमारा 125। न 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 न। ठीक है सर, वेरी गुड, यस यस यस, गुड इवनिंग भाई। जो लेट भी आया कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम लोग सिर्फ होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग बिल्कुल भी। अगला ये हो गया सर हमारा होमवर्क क्वेश्चन। अभी शायद जो क्वेश्चन बच्चों को परेशान कर रहा है वो बाकी है, 13th इंपॉर्टेंट, ये तेरी चंद बालियां। द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। ओ माय गॉड, आपको ये बताना है कि 9 डिजिट के ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। तो आपको एक 9 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। उसने ये नहीं बताया कौन कौन से डिजिट अवेलेबल, बस बोल दिया डिफरेंट डिजिट, मतलब ऑल द पॉसिबल डिजिट्स। क्या आप मुझे बताएंगे ऑल द पॉसिबल डिजिट्स कौन कौन से होते हैं दुनिया में? कोई भी डिफरेंट डिजिट्स बोल रहा है तो कौन कौन से डिजिट्स हैं मार्केट में, ये बताओ तुम। सर एक है 0, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस दुनिया में 10 ही तो डिजिट पाए जाते हैं, 10 को छोड़ के थोड़ी कोई डिजिट है। तो इन 10 डिजिट्स की मदद से आपको 9 डिजिट का नंबर बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला सर यहां पर भी डब्बे का डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा होगा। क्यों सर? क्योंकि वो 10 डिजिट्स में एक जीरो भी है ना, और जीरो है मतलब कंडीशन है। तो पहली प्लेस पर ये 9 डिजिट नंबर के पहली प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी पहली डिजिट्स पर पहली जगह पर जीरो नहीं आ सकता, तो कौन लोग आएंगे? 1 से लेके 9 तक। इसके दूसरी जगह पर सभी लोग आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से लेके 0 तक सब आ सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि इधर पर एक ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो आएगा 9 9 8 7 6 5 4 3 2। अब आप मुझे बताइए अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इतना पार्ट, क्या इसे 9 फैक्टोरियल बोल सकता हूं मैं? बिल्कुल बोल सकते हो। और ये वाला पार्ट इसको 9 बोल सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा 9 × 9 फैक्टोरियल। ये 9 को कुर्सी में बिठा दो, 9 × 9 को कुर्सी में बिठा दो फैक्टोरियल। बताइए कितने लोगों को समझ में आया? ऑप्शन सी, दिमाग की बत्ती जलाइए। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए क्या प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि ये तो समझने लायक था। यहीं पर हिंट बस थी थोड़ी सी, थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट था, वो बता दिया, फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ब्रो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, प्रथमेश भाई को डब्बे वाले मेथड में बड़ा मजा आ रहा है, बढ़िया भाई, एंजॉय करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा। ठीक है, बढ़िया, अब बन गया, अब बन गया ना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। रिमोट को देखते हैं, रिमोट चलने लगा क्या? नहीं भैया, रिमोट की तो 12 बज गई यहाँ पर, इसका तो सेल डाउन हो गया। कल अपन सेल चेंज करके फिर इसको लाते हैं, बट कोई बात नहीं, हमारी जीवन नहीं रुकता, हमारा कुछ ना कुछ तरीका अपने पास रहता है। रिमोट नहीं चल रहा तो क्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ये क्या कर रहे हो सर आप, इसको क्यों खराब कर रहे हो? अरे भाई सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था, कुछ नया तरीका ढूंढ रहा था, कुछ कुछ चीज़ों को निकालने का। छोड़ो यार, अभी बाद में करेंगे एक्सपेरिमेंट, अभी टाइम की कमी है अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया, होमवर्क भी हमारा हो गया है, कंप्यूटर वाला भी हो गया। मैंने आपको एक होम एग्जाम्पल भी कर, हाँ ये वाली चीज़, क्या कल आपने मेरे साथ ये वाली चीज़ समझ ली? कौन सी चीज़ थी सर ये? अरे जब हमारे को ये बोल देता है कि ये 3 लेटर साथ में होने चाहिए, ये 4 लेटर साथ में होने चाहिए, ये 2 लेटर साथ में होने चाहिए, तो जो लोग साथ में होते, जिनका ग्रुप बन जाता है, उनको एक काउंट करो, बस एक काउंट करो। पहले नॉर्मली परम्यूटेशंस निकाल दो, उनको एक काउंट करते हुए, फिर ये चेक कर लो क्वेश्चन में क्या इंटरनल अरेंजमेंट अलाउड है। मतलब फेलियर वर्ड था, फेलियर में आपने बोला था कि वॉवेल्स हमारे साथ में रहने चाहिए, तो पहले मैंने ए आई यू को एक मान लिया, एफ एल आर को अलग मान के पहले परम्यूटेशंस निकाल दिया। फिर मैंने बोला जो लोग साथ में क्या वो आपस में इंटरनली चेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इनटू उतना फैक्टोरियल और कर दो। एक और सवाल देखा था ट्राइंगल वाला, ट्राइंगल वाला भी इसके जैसा था, लेकिन ट्राइंगल में ऐसा नहीं बोला था कि ए एन जी एल ई साथ में रहने चाहिए, उसमें बोला था ए एन जी एल ई साथ में भी रहने चाहिए और एज इट इज एज अ वर्ड रहने चाहिए। तो इंटरनल रोटेशन या इंटरनल अरेंजमेंट उसमें अलाउड नहीं था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। ठीक है, बढ़िया है ब्रो, बढ़िया है ब्रो, ओके, नो प्रॉब्लम, गुड गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब। तो ये क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। कौन सा क्वेश्चन से मुझे आगे बढ़ना था? हाँ, ये भी तुमको बता दिया था, अगर थिंग्स आर नॉट टुगेदर, इफ द थिंग्स आर नॉट टुगेदर, तो अपन लोग पहले निकालते हैं टोटल वेज, ये टोटल वेज, फिर उसमें से साथ रहने वाले वेज माइनस कर देते तो अपने आप नॉट टुगेदर वाले वेज आ जाते। कितना लॉजिकल था भाई, कितना महालॉजिकल था वो, महालॉजिकल था सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये भी कर लिया आपने मेरे साथ। हम लोग मंडे वाला क्वेश्चन तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 20 से हमको चालू करना था, मोबाइल। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल, पहले पेन ले लेता हूं, लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल बी अरेंज सो दैट कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। भाई मेरे सबसे पहले कॉन्सोनेंट कौन है इसमें? कॉन्सोनेंट को जानते तो होगे ना ब्रो? सर मोबाइल वर्ड में कॉन्सोनेंट है एम बी एल, यो मैन, एम बी एल। उसके बाद हमसे बोल रहा है ऑड प्लेसेस, तो मैंने बोला देखो भैया 6 जगह है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह हैं, इसमें से ऑड वाली जगह कौन कौन सी है? ये पहली जगह, तीसरी जगह और 5वीं जगह। अरे इतना सिंपल, 3 कॉन्सोनेंट है और 3 ऑड प्लेसेस हैं, तो पहले अरेंजमेंट निकाल दो तुम, नंबर ऑफ वेज टू प्लेस, नंबर ऑफ वेज टू प्लेस कॉन्सोनेंट्स, तो वो आएगा आपका 3p3, 3 फैक्टोरियल। अब जितने भी लोग बच गए और जितनी भी जगह बच गई उतना और फैक्टोरियल निकाल दो। तो भाई ये 6 में से 3 जगह आपकी ऑक्यूपाई हो गई कॉन्सोनेंट से, कोई भी कॉन्सोनेंट कहीं भी बैठे होंगे, एमबीएल, एलएमबी, एलबीएम, जो भी है। अब 3 वॉवेल्स बच गए और 3 और खाली जगह बच गई, तो रिमेनिंग जो तुम्हारे पास वॉवेल्स बचे हुए हैं वो कैसे अरेंज होंगे? वो भी 3p3 में अरेंज हो जाएंगे, 6। तो 6 × 6 टोटल आंसर हो जाएगा 36। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई। आया 36 सबका? अरे ओ सांबा, 36 आया कि नहीं आया? आया ना, आया ना 36? एक मिनट रुकिएगा ना, एक दोस्त का बर्थडे है, ठीक है, और भाई को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे बर्थडे में आऊँगा, और मेरे चक्कर में बर्थडे का जो हमारा डिनर प्लान है वो लेट हुआ है। मैंने बोला नहीं क्लास नहीं छोड़ूंगा यार, बहुत दिन से क्लास बीच बीच में छूट गई थी इंटरनेट की वजह से 1-2 बार। तो अभी उसको, भाई उसका बर्थडे है तो उसको बोल रहा हूँ कि बस 15 मिनट और, तो आज जल्दी छोड़ दूंगा ना थोड़ी सी क्लास, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तुम भी जानते हो भाई, है ना। तो अपन को दोनों चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, दोस्त भी इंपॉर्टेंट है और अपने विद्यार्थी भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं आता नहीं हूँ तो पूरा गैप हो जाता है, तो तुम लोगों का फ्लो बिगड़ जाता है, इसलिए मेरा आना भी जरूरी था। लेकिन आ भी जाता हूँ और आधे घंटे में छोड़ भी देता हूँ, तो 10 मिनट में छोड़ दूंगा क्लास, ताकि मेरा दोस्त भी बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, चलेगा ब्रो, चलेगा, ठीक है।
ओके, नो प्रॉब्लम। सर्कुलर परम्यूटेशन आ गया। एक काम करते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन कल से चालू कर देंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन कल से चालू कर लेंगे। नया टॉपिक क्या मतलब चालू करने का 5 मिनट के लिए। सो आई होप गाइस कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, और वो ये है कि जो भी सेशंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ले रहा हूं, सारी की सारी लाइव स्ट्रीम्स जो हैं वो अपलोड भी होती हैं, और हम कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करते हैं। तो यू कैन सी हियर देयर इज अ वर्चुअल लाइब्रेरी www.livedaily.me CLivedaily। ये लिंक अपने पास लिख लीजिए आप। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से एक वेब पेज ओपन होगा, और इस वेब पेज में आप जा सकते हो। मेरे नाम आपको यहां पर दिख जाएगा CA फाउंडेशन मैथ्स प्रणव पोपट, और जैसे ही आप वहां क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा जिसमें नवंबर 22 क्लासेस। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जितने भी मैंने शुरू से लेकर टॉपिक लिए हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5 और अभी जो चल रहा है वो टॉपिक 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आप कोई भी चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक कर सकते हो। ठीक है, आप सारा यहां देख सकते हो, नथिंग इज गेटिंग डिलीटेड। ओके फाइन। इसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ स्पेशल क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, और उसके लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस देखी जा सकती हैं। सो दिस इज माय कोड, और ये कोड जो है CAPRANAV, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो आप एक्नॉलेज कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके कई जगह पर। जैसे कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप कोई भी अदर सब्सक्रिप्शंस भी लेते हो लाइक अदर देन CA, तो भी मेरा कोड यूज कर सकते हो। एंड एज वेल एज अगर आप स्पेशल क्लास पहली बार देखने वाले हो तो पहली बार में आपको अनलॉक कोड लगता है, तो अनलॉकिंग के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हो। एंड देयर इज वन मोर थिंग, महीने में 1 या 2 बार एक कॉम्बैट टेस्ट होता है जिसके अंदर स्कॉलरशिप मिलती है। वहां भी अगर फ्री में एनरोलमेंट करना है तो यू कैन यूज माई कोड CAPRANAV। ठीक है सर। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं सर, हम जो यहाँ पर फ्री प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं और पेड बैच में क्या गैप है। तो देखो भाई, एक चीज होती है रेगुलर क्लास, एक होती है रिवीजन क्लास। रेगुलर क्लास में 2 मोड्स होते हैं, एक पेड प्लेटफॉर्म, एक फ्री प्लेटफॉर्म। फ्री प्लेटफॉर्म में लाइव और रिकॉर्डेड का मिक्स होता है, और यहाँ पर सेपरेट नोट्स अलग से नहीं दिए जाते, सिंपल क्विजेज होती है यहाँ पर। रही बात पेड प्लेटफॉर्म की, 100% लाइव होता है प्रॉपर डेडलाइन के साथ। एक्सक्लूसिव नोट्स दिए जाते हैं वहां पर जो आप प्रिंट भी करवा सकते हो। RTP और PYQ इंक्लूड होते हैं क्लासेस में, यस। नेगेटिव मार्किंग वाली प्लस की क्विज होती है, जिस क्विज में आप बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट देख सकते हो। और टेस्ट सीरीज, यस, फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है जिसमें इवेल्युएट करके भी आपको आंसर दिए जाते हैं। चलो क्विज में तो ठीक है, अकाउंट्स और लॉ में भी इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज है जहां पर आपके कॉपी चेक करके आपको दी जाती है। फिर आता है सर फ्री प्लेटफॉर्म फॉर रिवीजन मैराथन। तो रिवीजन और मैराथन तो एनीवेज फ्री है, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, वो अलग बात होगी। लेकिन अगर आप पहली बार नए स्टूडेंट हो और पहली बार पढ़ने जा रहे हो CA फाउंडेशन का, तो मैं बोलूंगा इस वाले सिचुएशन में जाके आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो पास होने की। ठीक है जी। चलिए, तो ये अभी ऑनगोइंग बैच चल रहा है हमारा, जिसमें पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है CA फाउंडेशन का। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बैचेस, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सी बैच से, किस टीचर से या मिक्स ऑफ बैचेस से पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। टाइम टेबल देख सकते हो आप हमारी बैच का, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं 8 AM to 9:30 AM आता हूं। अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक है, और 1:45 PM तक आपकी सारी क्लासेस ओवर हो जाती हैं। तो ये है CA फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज फॉर अनअकैडमी प्लस एंड दिस इज फॉर अनअकैडमी आइकॉनिक। आइकॉनिक के अंदर आप देखोगे प्राइजेस थोड़े ज्यादा आपको दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं अलॉन्ग विद क्लासेस। ठीक है, और ये जो कोड्स आपको दिख रहा है CA प्रणव, जैसे कि मैंने बताया, ये सारे प्राइसेस बिफोर डिस्काउंट है। कोड लगाने के बाद आपको 10% या उससे ऊपर कोई भी मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट चल रहा होगा, वो यूज आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।